सेम इंडिया सिंस 1931। ये कंपनी सन 1931 में स्थापित की हुई और कुछ दिनों से ये शेयर काफ़ी चर्चा में है। इसके पीछे का जो इसका रीज़न है, इसकी जो 4 महीने से इसने जो एक रैली दी है, लगभग ये शेयर 2 गुना हो चुका है, यानी 212% का इसने रिटर्न दिया है 4 मंथ में। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं, एक आम रिटेलर की बात हो रही है कि एक एक सीमेंट वाली कंपनी है, लेकिन ये एक सीमेंट वाली कंपनी नहीं है। और इस ग्रोथ को देख के, इस रैली को देख कर हमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या ये कंपनी में वास्तविक ग्रोथ है, क्या ये केवल ऊपरी ग्रोथ है? कंपनी ऐसा क्या काम कर रही है, ये वा इस प्रकार से ये अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रही है? क्या इसमें यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है? या यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए? या यहाँ पे हमें कुछ वेट करना चाहिए? इस तरह के सभी सवालों को हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, शेयर इंटर चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं ये कंपनी क्या-क्या काम करती है। तो सबसे पहला काम है इसका मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स पे। जैसे समुद्र के अंदर इस प्रकार के आप स्ट्रक्चर होते हैं बड़े स्तर के, उस पे ये काम करती है। दूसरा इसका काम है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बड़े-बड़े रोड, हाईवेज़ इस प्रकार की बनाती है। इस प्रकार की जो बड़ी सुरंगें हैं, जो काफ़ी आपके एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती है, उस पर ये काम करती है। साथ ही ये कंपनी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स इस प्रकार के बड़े जो आपके औद्योगिक जो आपकी जो बिल्डिंग्स होती है, उसको निर्माण करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये फाउंडेशन ऑफ स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग पे काम करती है। ये कंपनी आपके एयरपोर्ट्स पे काम करती है, एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर निर्माण करती है। इस कंपनी के द्वारा आपको हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर, डैम्स और इरिगेशन पे काम किया जाता है। ये कंपनी आपको वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर भी ये काम करती है और अभी-अभी इस कंपनी ने डाटा सेंटर के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। इस कंपनी के काम को यदि हम देखते हैं तो हमें सीधा पता लगता है कि सेम इंडिया प्रोजेक्ट कंपनी मूल रूप से एक हैवी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि ईपीएस कंपनी है, ईपीसी। और ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब सबसे बड़ा कारण है कि ये जो कंपनी है इसमें इतनी अच्छी रैली क्यों आई, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसने 4 मंथ में ही ये 200% से इसका ज़्यादा का रिटर्न मिल चुका है। इसके पीछे का कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण हमको देखने को मिलता है, अडानी ग्रुप ने 22 अप्रैल 2025 को इसके 67.5% शेयर्स को हासिल किया। इस अडानी ग्रुप की जो कंपनी है रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी, इस कंपनी के अंतर्गत ये कंपनी आपके ये कंपनी सीम इंडिया आपकी आई। अब इससे क्या हुआ कि सीधे सीधे इस कंपनी का जो ऑपरेटर है वो आपके यहाँ पे चेंज हो गया, एक अनुभवी ऑपरेटर मिल गया, साथ ही साथ अडानी का इसको सपोर्ट मिल गया। अब इसकी वजह से इस कंपनी को सबसे सीधा फायदा मिला कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आसानी से फ्यूचर में उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन केवल इसी चीज को ध्यान में रखकर एक रिटेलर को इसमें एंट्री नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी केवल आपके किसी एक आपकी जो बेसिक कंपनी है उसी से आपको यदि ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो कंपनी लंबे समय तक आपको ग्रोथ नहीं कर सकती है। सिम इंडिया कंपनी का यदि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप देखेंगे इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में जहाँ 9,246 करोड़ था वो बढ़कर आपके 10,061 करोड़ हो गए, लगभग 9% की इसमें जंप आई है। और EBITDA भी यहाँ पे आपको 939 से बढ़ के 1199 हो गया, जबकि लगभग आपका 28% की आपको बढ़ोतरी दिखाता है। EBITDA मार्जिन भी 10.2% से बढ़ के 11.9% हो गया। और अर्निंग पर शेयर भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 21.7 से बढ़ के 34.8 हुआ है। तो यहाँ पे हम सीधा-सीधा दिखता है कि कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करी, काफ़ी अच्छे इसके आपके जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मुंबई मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो। यहाँ से भी इसको आपको कुछ प्रॉफिट आपको अर्निंग हुई है, जिसकी वजह से इसका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ा है। अब इसके बाद हम देख शेयर के प्राइस में अपसाइड के मूवमेंट का एक और रीजन हमें देखने को मिलता है इसका ऑर्डर बुक, जो कि है लगभग 24,545 करोड़ का। अब ये फाइनेंशियल ईयर में इसका जो ऑर्डर बुक था ये था आपके 18,300, जो कि इस 31 मार्च 2026 को इसका ऑर्डर बुक हो गया है 24,545 करोड़ का। यानी यहाँ पे इसके ऑर्डर बुक काफी लंबे समय तक इसके लिए टिकाऊ मार्जिन देते रहेंगे। साथ ही अब ये जो ऑर्डर बुक है इसमें यदि आप देखो मैन आपको कौन कौन इसमें कितना कितना पार्टिसिपेट है, तो मैरीटाइम स्ट्रक्चर में इसका लगभग 8,180 करोड़, जो कि इसके कुल 24,545 करोड़ का 33.3% है। वहीं मेट्रो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे लगभग 5,701 करोड़, जो कि 23.2% है। और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और बिल्डिंग में यहाँ पे 3,852 करोड़, और ब्रिज निर्माण में यहाँ पे 3,207 करोड़, और डाटा सेंटर पे 1,738 करोड़। इस सारे डाटा को देखने पे हमें ये पता लगता है कि ये जो कंपनी है सिम इंडिया
केवल एक सेक्टर से ही पैसा जनरेट नहीं कर रही है, इसके पास अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग यहाँ पे सभी के लिए इसके पास ऑर्डर है। यहाँ पे इसका एक रीज़न और है कि इसका मैनेजमेंट ने अभी यहाँ पे आपके एक डाटा जारी किया था कि उसने एक लक्ष्य रखे गए तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में इस कंपनी का जो ग्रोथ रेवेन्यू है वो बढ़कर 25% हो जाएगा और जो नए ऑर्डर बुक है वो भी आपके 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यानी कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे अच्छा टारगेट रखा गया है इस आपके फाइनेंशियल ईयर। साथ ही साथ हमने बताया था कि डाटा सेंटर के लिए अभी इसने काम शुरू किया है। यहाँ पे इस डाटा सेंटर के लिए इस कंपनी ने एक अलग से डिवीजन बनाया और उस डिवीजन के लिए अडानी ग्रुप के यहाँ पे 3 से 4 प्रोजेक्ट आपको सीधे सीधे इस कंपनी को मिल रहे हैं। तो सीधा सा इस कंपनी को आपको प्रॉफिट में मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए रिटेलर को कि भाई अडानी का इसको सहयोग मिल गया है और इसी कारण से हम इसमें आसानी से इसको लंबे समय तक प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि को इस कंपनी को अच्छा काम करने के लिए अपने स्तर पर नए ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे कि अडानी ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड रहती है तो ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर पाएगी लंबे समय के लिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखे। इस चीज को एक रिटेलर को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये कभी भी नीचे की ओर जा सकती है। तो आपको इस चीज पे नजर रखनी पड़ेगी कि कंपनी वास्तव में अपने स्तर पे नए ऑर्डर ला पा रही है नहीं ला पा रही। तो इसके रिस्क को हम यदि देखते हैं तो सबसे पहले इसका रिस्क आता है एजुकेशन एग्जीक्यूशन रिस्क। मेरी कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में डिले करती है तो इसका जो रेवेन्यू जो जनरेशन है और जो मार्जिन है दोनों इफेक्ट होंगे, दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इसका रिस्क है वर्किंग कैपिटल रिस्क। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी को कंस्ट्रक्शन पहले करना पड़ता है और उसका जो पेमेंट है बाद में मिलता है, तो पेमेंट में जो लेट लतीफी होती है वो भी इसके लिए रिस्क वाला काम हो जाता है कि उसका जो मार्जिन है या उसका प्रॉफिट है वो धीरे धीरे आपको क्वार्टरली डिक्लाइन दिखता है। तीसरा इसका रिस्क है मार्जिन रिस्क, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो समय के साथ साथ सीमेंट, स्टील, लेबर और इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। अगर प्रोजेक्ट को डिले होगा तो ये कॉस्ट जो बढ़ रही है उसके जो मार्जिन को कम करती चली जाएगी। अगला रिस्क है इसका ऑर्डर कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे ये कंपनी है, अधिकतर आप देखेंगे इसके जो जितने भी ऑर्डर है बड़े ऑर्डर है वो मैरीटाइम या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो कि इसके पूरे ऑर्डर बुक का लगभग आधा से ज्यादा परसेंट यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। यानी ये कंपनी का जो ज्यादा जो भी ऑर्डर्स है विशेष रूप से दो ही सेक्टर से आपको निकलते हुए नजर आते हैं। अगला इसका जो रिस्क मिलता है वो है प्रमोटर ग्रुप डिपेंड्स, क्योंकि ये कंपनी अडानी ग्रुप से जुड़ गई है तो सारे अधिकतर ऑर्डर यदि अडानी ग्रुप से भी आ रहे हैं तो भी इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसको अपने स्तर पे मार्केट से नए ऑर्डर जनरेट करने पड़ेंगे, नए ऑर्डर लाने होंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वैल्यूएशन। कंपनी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, अडानी ग्रुप का इसको सहयोग मिला हुआ है, सब कुछ बेटर है, लेकिन अगर इसकी वैल्यूएशन महंगी है और आपकी एंट्री गलत हो गई है तो वहां पर ये आपको काफी जब रिजेक्शन होगा तो वहां रिजेक्शन में आप पैनिक होंगे और वो आप यहाँ से एग्जिट मारेंगे। तो इसकी वैल्यूएशन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी रिस्क को ध्यान में रखिए, आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। फिर एक ये कंपनी देखो अडानी इकोसिस्टम से जुड़ गई है, रिकॉर्ड इस तरह के इसके पास बुक ऑर्डर से, और साथ ही साथ ये आपके प्रॉफिट बढ़ाती है। ये सब चीजें इसके लिए पॉजिटिव है। इस प्रकार की न्यूज़ को आपको रिसर्च बेस्ड एनालिसिस देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।